गाइस, सस्पेंशन की पहली वीडियो में हमने बात की थी मुख्तलिफ जो सस्पेंशन की कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ जो सस्पेंशन की रूल्स थे, उनको डिस्कस किया था। और उसी वीडियो में हमने कहा था कि हम सस्पेंशन के रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम वही पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी मुलाजिम की ड्यूरिंग सस्पेंशन डेथ हो जाती है, या एक मुलाजिम अगर सस्पेंड हो गया यानी मअतल हो गया, उसके बाद अगर उसको लीव लेनी है, उसको क्या लीव मिल सकती या नहीं, और भी बहुत सारी कंडीशंस को और भी बहुत सारे रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले हम देखेंगे कि सस्पेंशन के दौरान एक एम्प्लॉय को क्या लीव मिलती है या नहीं। देखिए, जब भी कोई मुलाजिम मुअत्तल होता है, यानी कि कोई मुलाजिम सर्विसेज से सस्पेंड हो जाता है, तो उसको किसी भी किस्म की लीव नहीं मिलती है। हाँ, अगरचे एक एम्प्लॉय जो सस्पेंशन में था, उसकी इंक्वायरी कंक्लूड हो गई। अब उस इंक्वायरी के कंक्लूजन के बाद अगर उसका सस्पेंशन पीरियड सेटल करना हो, तो वो सस्पेंशन पीरियड जो है लीव में ट्रीट किया जा सकता है, जो भी लीव उस वक्त उस मुलाजिम को ड्यू होगी, अगर उसका जो सस्पेंशन पीरियड ड्यूटी में ट्रीट ना हो सका। दूसरा, अगर एक से ज़ायद मुलाजमीन किसी ऑफेंस में, किसी एक्शन में मुलव्वस पाए गए और उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये समझती है कि इनको सस्पेंड करना ज़रूरी है, तो उस सूरत में उनको किस तरीके से सस्पेंड किया जाएगा। देखिए, जब एक से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं, एक से ज़ायद एम्प्लॉयज़ जो हैं, किसी ऑफेंस में मुलव्वस पाए गए, तो उस सूरत में सभी डेलिक्वेंट ऑफिशियल्स को एक ही रूल के तहत, एक ही मेथड के तहत सस्पेंड किया जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि किसी एम्प्लॉय को पिक एंड चूज़ करके उसको सस्पेंड किया, बाकी सारे मुलाजमीन को सस्पेंड नहीं किया, या एक दो को सस्पेंड किया, दो तीन को नहीं किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि गाइडलाइन के मुताबिक सभी उन मुलाजमीन को एक ही वक्त में सस्पेंड किया जाएगा। अगर एक एम्प्लॉय जो है ये शिकायत करता है कि मुझे ही बाकी डेलिगेंट ऑफिशियल से अलग करके मुझे ही सस्पेंड किया गया, तो ऐसा सस्पेंशन ऑर्डर जो है कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और वो मनसूख भी हो सकता है। दूसरा है सस्पेंशन एंड रिटायरमेंट। कि अगर क्या रिटायरमेंट के बाद सस्पेंड कर सकते हैं एक मुलाजिम को? नहीं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यानी गवर्नमेंट को ये हिदायत है कि कोई भी अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड करना हो, तो उसको रिटायरमेंट से पहले ही सस्पेंड करना है। और सस्पेंड करके अगर उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या इंक्वायरी करनी है, तो उस इंक्वायरी को भी उसकी रिटायरमेंट की डेट से पहले ही कंक्लूड करना है। अगर ऐसा किसी वजह से नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट को यह भी पावर है कि उसकी रिटायरमेंट को टिल द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी रिफ्यूज भी कर सकती है। हाँ, इसमें एक सूरत यह भी है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को ड्यूरिंग सस्पेंशन कंपलसरी रिटायर करना पड़ा, तो उस वक्त जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं आगे कि सस्पेंशन ड्यूरिंग लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। मैंने पहले लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में हमने लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट के बारे में कहा था कि लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट ऐसी लीव है कि जब मुलाजिम रिटायर होने वाला होता है, तो रिटायरमेंट से एक साल पहले या एक साल के अंदर वो लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट ले सकता है। ये ऐसी लीव है जो एक मुलाजिम जो है रिटायर होने के बाद अगर वो सोसाइटी में कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट करना चाहता हो, कि अपने आप को कोई स्टैंड करना चाहता हो, कोई काम करना चाहता हो, उसकी प्रेपरेशन के लिए या उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो लीव ली जाती है, उसको लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर कोई मुलाजिम लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट पर चला गया, लेकिन उसको सस्पेंड करना ज़रूरी पाया गया, तो उस सूरत में गवर्नमेंट जो है उसकी लीव को मनसूख करेगा। पहले उसकी लीव को ख़त्म करेगा, उसको वापस बुलाया जाएगा और उसके बाद उसको सस्पेंड किया जा सकता है। No order of suspension or dismissal could be passed after the retirement of a government servant.
अगर बाय द वे वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो गया तो उसके बाद उसका सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं किया जा सकता है। अब है सस्पेंशन ड्यूरिंग डिनेवो इंक्वायरी। डिनेवो इंक्वायरी मीन्स दोबारा किसी की इंक्वायरी करनी है, यानी कि उसके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई है वो इंक्वायरी कोर्ट ने क्वैश कर दी, यानी कि कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया। अब ये कहा गया कि इस मुलाजिम के खिलाफ दोबारा से इंक्वायरी की जाए, उसी इंक्वायरी को डिनेवो इंक्वायरी कहा जाता है। तो डिनेवो इंक्वायरी में भी उस डिनेवो इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए उस मुलाजिम को सस्पेंड किया जा सकता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। क्या सस्पेंशन के दौरान एक मुलाजिम को प्रमोशन मिल सकती है या नहीं? देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉई सस्पेंड हो जाता है तो सस्पेंड इसीलिए होता है कि उसके खिलाफ कोई ना कोई इल्ज़ाम होता है जिसकी इंक्वायरी हो रही होती है। उसके खिलाफ ऐसा भी इल्ज़ाम हो सकता है कि उसकी इंटीग्रिटी पर शक हो सकता है, उसकी ड्यूटीज़ पे, उसकी सर्विसेज पे कोई ना कोई एलिगेशन लगा होता है, तो उस वक्त में उसी पादाश में उसको सस्पेंड किया जाता है। अब अगर इन द मीन वाइल डीपीसी होती है, यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठती है, तो उसका केस जो है ज़ेरे गौर आ जाता है। अगर वो फिट पाया गया, अगर वो सूटेबल पाया गया प्रमोशन के लिए, अब क्या किया जाएगा? अब डीपीसी जो है उसको प्रमोशन के लिए कंसीडर करेगी। लेकिन अगर वो डीपीसी में कंसीडर हो गया, उसका केस जो है सीक्रेट रखा जाएगा, यानी कि उसको उस वक्त प्रमोशन नहीं दी जाएगी ड्यूरिंग सस्पेंशन, उसका केस सीक्रेट रखा जाएगा। और उसके बाद जब वो एम्प्लॉय जो है दोबारा से सर्विस में रीइंस्टेट होता है, तो रीइंस्टेटमेंट के वक्त उसका केस जो है, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की रिकमेंडेशंस होंगी, वो ओपन होंगी, उसको प्रमोशन दी जाएगी। और दूसरी सूरत यह है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, वो सस्पेंड हो गया था और सस्पेंशन के बाद वो रीइंस्टेट हो गया, अब उसकी जो प्रमोशन है वो कंसिडर करनी है। लेकिन अब ये देखना है कि अगर उसका सस्पेंशन पीरियड लीव में ट्रीट हो गया, तो उस सूरत में उसका जो प्रमोशन का इफेक्ट है उस डेट से दिया जाएगा जिस डेट से वो ड्यूटी रिज्यूम करता है। अब है कि अगर एक मुलाजिम सस्पेंड हो गया, अब ड्यूरिंग सस्पेंशन खुदा न खास्ता एक्सपायर हो जाता है, तो उसका जो सस्पेंशन का पीरियड है वो ड्यूटी में ट्रीट किया जाएगा, और उसका इंटायर जो पीरियड है सस्पेंशन का, हर किस्म के जो उसके जो ड्यूज होंगे, हर किस्म के पर्पसेस के लिए उसका जो सस्पेंशन पीरियड है वो ड्यूटी में ट्रीट किया जाएगा, और तमाम तरह की जो उसके इंटाइटलमेंट्स होंगी, उसके एरियर्स होंगे, उसके बाकी ड्यूज होंगे, वो उसके बेनिफिशरीज को, यानी उसके लीगल हियर्स को मिल जाएंगे। अब एक मुलाजिम जब सस्पेंड हो गया, क्या उसका सस्पेंशन ऑर्डर रिव्यू हो सकता है? क्या उस पर दोबारा से नज़रसानी हो सकती है? यस। जब भी कोई मुलाजिम सस्पेंड हो जाता है तो कंट्रोल कंडक्ट एंड अपील रूल्स में ये प्रोविजन है कि उस सस्पेंशन ऑर्डर को पीरियडिकली रिव्यू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है रिव्यू करेगी, उसको वक्तन फ़वक्तन देखेगी कि उस वो जो सस्पेंशन है उसमें किसी किस्म की प्रोग्रेस हो रही है, उसमें क्या प्रोग्रेस हो सकती है। अगर उसकी प्रोग्रेस हो सकती है तो उसको कम से कम वक्त में उस इंक्वायरी को कंक्लूड किया जाए। अब है रिकवरीज फ्रॉम द सस्पेंडेड एम्प्लॉय। इसमें 3 किस्म की रिकवरीज है। एक है कंपलसरी डिडक्शन, ऑप्शनल डिडक्शंस और नो डिडक्शंस। सबसे पहले कंपलसरी डिडक्शन, जो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, उसमें से इनकम टैक्स तो काटना ही काटना है। एचआरए, यानी कि अगर उसको कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन वगैरह है उससे एचआरए डिडक्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स चार्जेस या वाटर चार्जेस डिडक्ट करना है। फर्नीचर का रेंट, या कोई लोन उसने लिया है कोई डिपार्टमेंट की तरफ से, हाउसिंग लोन वगैरह कुछ भी लिया है, तो उसकी रिकवरी उसको ज़रूरी करनी है, कंपलसरी है वो उसके लिए। कुछ ऑप्शनल हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका, या फिर रिफंड ऑफ जीपी फंड एडवांसेस एट्सेट्रा, तो ये ऑप्शनल है, वो कर भी सकता है, वो उससे रिकवरी हो भी सकती है, ना नहीं भी हो सकती है। और दूसरी इसमें ये है कि नो डिडक्शन, जैसे सब्सक्रिप्शन टू जीपी फंड या
अगर, हाँ, इसमें ये समझने वाली यहाँ पे बात है कि अगर कोई एम्प्लॉय इस सूरत में इस वजह पे सस्पेंड हुआ है कि उसकी वजह से किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, और उसका जो नुकसान है यानी उसका जो लॉस है, उसके लिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, और उस लॉस को ड्यूरिंग सस्पेंशन उससे रिकवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है क्या उससे वो एलिगेशंस उस पर प्रूव होंगे या कि वो उससे एग्जोनरेट होगा। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।